हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल होने वाली हैं। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्विस्ट आने वाला है। जैसे तैसे करके शिब्रा और शामीर ने शादी तो कर ली है, लेकिन उनकी शादी के बाद जो है वो जो महरीन और उसका बाप और दाऊद को जो है वो ये शादी बिल्कुल भी हज़म नहीं होगी। वो बिल्कुल भी चुप होकर नहीं बैठेंगे, क्यों ना क्यों वो इन दोनों को साथ बिल्कुल इकट्ठे और खुशी से नहीं रहने देंगे। हर्डल्स जो है वो इनके लाइफ में ज़रूर आएंगी। ये तमाम ड्रामा जो है वो नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फैलने वाला है, मतलब इसको लंबा किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थ्रिल आने वाली है। जैसा कि मैं आपको बताती जाऊँ कि जैसे ही शामीर और शिब्रा की शादी होती है उसके बाद से हर्डल्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। जब शामीर जो है वो अपनी पार्टी का जो है वो हल्फ उठाता है, उसके बाद से उसे ऐसा लगता है कि उसकी आज़ादी जो है वो ख़त्म हो गई है। जहाँ कहीं भी जाए, पहले तो वो शामीर जो है फजल बख्श बनने के लिए कहीं भी इधर उधर आता जाता था, लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करता था। लेकिन जब से उसने अपनी पार्टी का हल्फ उठाया है उसके बाद से उसे लोग जो है वो फॉलो करने लग गए हैं। उसके पीछे जब वो जाता है तो बहुत सारे लोग उसे देख रहे होते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा। अब इस तमाम सूरत हाल में उसे अपनी माँ की कब्र पे जाना भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। बिकॉज जब शिब्रा उसके साथ जाएगी तो उस पर अटैक होगा, और जब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी कि शिब्रा के ऊपर लोग क्यों अटैक कर रहे हैं, उस पर क्यों गोलियाँ जो है वो बरसाई जा रही हैं, शिब्रा भी बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो कि दाऊद जो है वो किसी तरह भी जो है वो अपना जो है वो नहीं हाथ से जाने देगा कि शिब्रा को मेंटली टॉर्चर करेगा, बल्कि उसके पेरेंट्स को भी जो है ना वो तंग करेगा, जो शिब्रा जो है परेशान हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें जो है शामिर के लिए आगे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट करने वाली हैं। शिब्रा के माँ बाप को जो है पहले भी धमकियाँ हमेशा जो है वो फ़ोन आते रहते थे, उसको इस तरह से धमकियाँ मिलती थी शिब्रा की शादी को लेके। लेकिन अब इस बार ऐसा हुआ कि शादी के बाद से जो है वो दाऊद जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन पीछे पस से पर्दा होकर, यानी कि शिब्रा के माँ बाप को तो नहीं पता, लेकिन उनको जो है वो धमकियाँ हमेशा जो है वो फ़ोन कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, उनको डराया जाता है, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा। ये तमाम सिलसिला जो है वो चल रहा है। मीन्स कि शिब्रा और शामिर के दरमियान जो है वो काफ़ी मुश्किलात जो है वो आने वाली हैं। शादी तो बड़ी धूमधाम से हो गई है, लेकिन अब हम जो है ना इनकी क्राइसिस के लिए तैयार हो जाएं कि इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो थ्रिल आने वाली है। ये लव बर्ड्स जो है वो अलहदा होने वाले हैं और इनके दरमियान भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे जिनकी इनको खुद भी समझ नहीं आएगी। जब शामिर जो है वो हल्फ उठाता है और पहली स्पीच में बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता है जिससे शिब्रा को एतराज़ होता है, और शिब्रा कहती है कि तुम एक ऐसी दलदल में फंसते जा रहे हो जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल ऐसा भी है कि शामिर जो है अपनी सच्चाई को लेकर आखिर कब तक चलता रहेगा, आखिरकार उसको जो है वो पस पर्दा जो है वो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चे जो है ना हमारे सियासतदान वो कम ही जो है वो आगे चल पाते हैं। फाइनली जो है वो उनको हार मानना पड़ती है। लेकिन ये हमारी होप है कि जी हमें दिखाया जा सके कि शामिर को जो है वो एक ब्रेव बनता हुआ दिखाया जा सके, और दिखाया जा सके वो किस तरह से कामयाब होगा और किस तरह से अपनी सच्चाई के ऊपर जो है ना वो अटल रहेगा। और शामिर इस बात से बेखबर है कि उसको फॉलो करने वाले कौन है, ना कि उसको फॉलो करने वाले जो है उसका बाप महरीन और उसका बाप है, क्योंकि वो जो है वो शिब्रा को जो है शामिर के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं दे सकते, उसको नापसंद करते हैं। इस तरह से जब शामिर जो है अपनी माँ को मिलने जा रहा होता है और शिब्रा उसके साथ होती है तो उस पर जो है वो अटैक करवाया जाता है, और शामिर को बिल्कुल पता नहीं लगता कि कौन है जो शिब्रा के दुश्मन है और शिब्रा को क्यों मारना चाहते हैं। शामिर को इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन चूँकि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी ड्रामास में जब कोई लव स्टोरी दिखाई जाती है, ये कोई दो लव वर्ड्स जो है वो दिखाए जाते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा दिखाया जाता है, तो उसके पीछे जो है वो विलन भी होते हैं। हाँ जी जनाब, तो इस ड्रामा में भी जो विलन का किरदार है वो महरीर, उसका बाप और जो है शामिर का बाप जो है वो अदा कर रहे हैं, और वो जो है इतनी जम के अदा करेंगे कि जो इन लव बर्ड्स को जो है वो सेपरेट करके रहेंगे, और इसका एंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो थ्रिल होने वाली है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शिब्रा और शामिर जो है वो एंड पे जो है वो अपने कामयाब होंगे और जिसे कहते हैं ना सुरखरू होंगे, लेकिन ऐसा लगता बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन विलन उनके पीछे हैं। अब देखते हैं इस ड्रामा में आगे होता है क्या। अगर आपको ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, यानी कि कई ड्रामा के बाद जो है दूसरा जो ड्रामा है वो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इश्क मुर्शिद, और इसकी रेटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर आप लोग भी पसंद कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। मेरे रिव्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।